तो बाबा को स्वप्न है होता को ये तो गाईर क्षीर खाई मुझे आविर्भाव अच्छी आउ तू आसिक सेवा कर बोली कहली। Hello my lovely friends, welcome back to my YouTube channel Little Happiness। I hope आप सब लोग चंगे भले होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारे संबलपुर ट्रिप का आखिरी पार्ट वाला वीडियो। अगर आप लोगों ने पिछले के 2 वीडियोस नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच। तो हमारे संबलपुर ट्रिप के आखिरी दिन हम लोग पश्चिम उड़ीसा के 2 बहुत ही जाने माने मंदिर गए घूमने के लिए। तो दिन की शुरुआत होती है गरम गरम चाय से और चाय पीने के बाद हम लोग तैयार होके निकल पड़े नाश्ते के लिए। और नाश्ते के लिए हम लोग जाके पहुंचे संबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के सामने वाले रोड पे, जहां पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे होते हैं। पर मैं वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं ले पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं खाने में इतनी मशरूफ़ थी कि वीडियो लेना ही भूल गई। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ, जो कि तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पहले तो हम लोग जाके पहुँचे घंटेश्वरी मंदिर, जो कि एक देवी माँ का मंदिर है, जो पार्वती माता के एक स्वरूप है। ये मंदिर संबलपुर की चिपलीमा नाम के एक जगह पर अवस्थित है और इसके पास ही चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट भी है। मंदिर पहुंचने के बाद हमने लिया एक माला, हिबिस्कस फ्लावर या फिर गुड़हल के फूल का माला, जो यहाँ पर ज़्यादातर माता को चढ़ाया जाता है, और चल पड़े माँ की दर्शन करने के लिए। जैसे कि माता का नाम घंटेश्वरी माँ है, तो इससे पता चलता है कि उनका नाता घंटियों से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, तो बात कुछ इस तरह है कि यहाँ हर रोज़ कई सारे भक्त आते हैं मन में मन्नतें लिए माता के पास, और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर फिर से छोटी छोटी घंटियाँ बांध के जाते हैं। एंट्रेंस के पास हमें गणपति बप्पा मिले, तो बप्पा को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़े, हाथों में दिया और मन में आशा लेके माता से मिलने के लिए। और मैं यहाँ आप लोगों को मंदिर की कहानी थोड़ा बता देती हूँ। कहानी है तो बहुत बड़ी, पर बताऊंगी मैं शॉर्टकट में। तो कहानी के मुताबिक यहाँ पर एक मछुआरा हुआ करता था, जो मछलियाँ पकड़ने आता था, पर हाथ में लगती थी सिर्फ पत्थर। ऐसे ही उसके हाथ एक दिन लगा बड़ा सा पत्थर, जिसको उसने जकड़ लिया और उसके बाद उसके हाथ से खून बहने लगे। और उसी रात को ही मछुआरे को सपने में दर्शन मिली माता पार्वती की, और माता ने कहा कि वो पत्थर मेरा ही स्वरूप है, इसीलिए तुम मुझे वहाँ रखकर पूजा करो। और इसके बारे में जब वहाँ के राजा को पता चला तो उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस मंदिर को लाइट हाउस विदाउट लाइट भी कहा जाता है, वो इसलिए है कि यहाँ पर जो पास में नदी है, वहाँ पर पहले के ज़माने में जब लोग जाया करते थे अपने नौका ले करके, तो भंवर के होने के कारण यहाँ पर भटक जाते थे। पर माता के मंदिर में जो घंटियाँ लगी होती है, उनकी आवाज़ें रात को आती है, जिसकी वजह से नौका वाहक को रात में सही दिशा का पता चल जाता है। इसीलिए इस मंदिर को लाइट हाउस विदाउट लाइट कहा जाता है। तो धूप में मंदिर घूमने के बाद लगी थी थोड़ी प्यास, तो हम लोग रुके गन्ने के जूस के पास। यहाँ पर एक अंकल मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जो स्माइल करके मुझे कुछ तो बता रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाई। तो जूस पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था हुमा मंदिर। इस मंदिर की एक खास बात है, भारत में 2 ही ऐसे जाने माने मंदिर है जिनको लीनिंग टेम्पल या फिर झुका हुआ मंदिर कहा जाता है। एक तो है वाराणसी का रत्नेश्वर शिव जी का मंदिर, दूसरा है यहाँ उड़ीसा में हुमा का विमलेश्वर शिव जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के प्रांगण में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो हुए तो सीधे ही है, पर प्रतिष्ठा के दिन वो झुक जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये मुझे तो नहीं मालूम,
अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ हम लोग सीधा जाकर लाइन में खड़े हो गए शिव जी के दर्शन के लिए। पर हम लोग जब गए थे दर्शन के लिए तब शिव जी को भोग चढ़ाया गया था, इसीलिए दर्शन में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। देखिए ये जो सामने वाला मंदिर है ये थोड़ा सा ढला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रांगण में और भी कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक तरफ ढले हुए हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को इस मंदिर के पीछे की कहानी थोड़ा बता देती हूँ। कई सौ सालों पहले यहाँ पर एक होता परिवार हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारे गाय थे और एक गोवाला उनको रोज लेकर के जाता था घास चराने के लिए। और उनमें से एक काली गाय एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती थी और उसके थन से अपने आप ही दूध निकलकर जमीन पे गिरता था। तो एक दिन होता ने पूछा गोवाले से कि तुम मेरे सारे दूध बेच देते हो? तो गोवाले ने कहा कि मैंने नहीं बेचा है सरकार। और उसी रात को होता के सपने में शिवजी प्रकट होकर बोलते हैं कि जहाँ पर गाय दूध देती है वहाँ नीचे मैं अवस्थित हूँ, मुझे वहाँ से निकालकर तुम पूजा करो। तो इसलिए यहाँ के होता परिवार आज तक यहाँ पर शिवजी के पूजा करते हैं। यहाँ पहले जो मंदिर बनवाया गया था वो गंग वंश के राजा तृतीय अनंग भीमदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया था और बाद में जो रेनोवेशन का काम करवाया गया वो यहाँ के चौहान वंश के राजा बलियार सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखिए आप इस मंदिर को किसी भी साइड से देखते हैं तो आपको ये झुका हुआ ही नजर आएगा हर एक साइड से। आप लोग देख सकते हैं ना, मंदिर का मुख्य द्वार भी एक तरफ झुका हुआ है। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मंदिर कैसा दिखता है हर एक साइड से। तो अब चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ महानदी के किनारे। यहाँ की भी एक लोक कथा है। किनारे के उस पार काली माता का एक मंदिर है और लोक कथा के अनुसार यहाँ पर नदी के अंदर जो मछलियाँ होती है वो बहुत पावन होते हैं, तो उनको जो कोई भी निकाल के काटते हैं वो पत्थर बन जाते हैं। तो लोक कथा के अनुसार बहुत सालों पहले एक मछुआरन यहाँ पर कूड़ो मछली पकड़कर उसको काट रही थी और अचानक वो पत्थर बन गई। और आज भी इस मूर्त को यहाँ पर रखा गया है काली मंदिर के पास, जो कि नदी के उस पार अवस्थित है। और नदी के उस पार जाने के लिए यहाँ पर बोट सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो आप लोग जब भी आएंगे तो बोट सर्विसेज लेके नदी के उस पार जाना। पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमें घर भी निकलना था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसीलिए हम नदी के किनारे थोड़ा टाइम बिताकर फिर वापस आ गए। तो यहाँ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मंदिर कितना झुका हुआ दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग लौट के जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, और जाने से पहले हम लोग गए एक बुक स्टोर जहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं। अगर आप लोगों को हुमा के स्टोरी के बारे में पता करना है तो यहाँ पर बुक्स मिलते हैं, आप ले करके पढ़ सकते हैं। तो जाने से पहले आइए पूछते हैं यहाँ के एक पूजक को इस जगह की स्टोरी क्या है और उनसे डायरेक्टली सुनते हैं। एटा आम फुफंगा गाई गोटे आसला से नदी पार हो आसे ये क्षीर दिए सब बिलवण देला से ऑटोमेटिक क्षीर दे फिर चली जाए बोले से गौड़ कहला जे सब क्षीर से होता कहला सब गौड़ को गाली देला सब क्षीर नहीं तू बाहर बिक्री कर दौचु बोलिक से ना तो बाबा स्वप्न है होता को ये तो गाईर क्षीर खाई मुझे आविर्भाव अच्छी
ଆଉ ତୁ ଆସିକିରି ଏଠି ସେବା କର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ହୋତା ଫ୍ୟାମିଲି ସେଦିନଠୁ ଆସି ଏଠି ଏ ବରଗଛ ଅଳରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ତୋର ତାମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତୋ ସେବାୟତ ମାନେ ତାକୁ ବରଣ କରିବେ ଆଉ ତୁ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ରହିବୁ। ଆଉ ବାକି ଆମ ସେବାୟତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଜୟପୁରରୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ସେ ଏଠି ରାତିରେ ଯାପନ କଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟା ସନ୍ତାନ ହେଲା ଧର୍ମ କର୍ମ ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମେ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଗାଈଟା ହାମା ଡାକିବାରୁ ଗାଁର ନାଁଟା ହେଲା ହୁମା। ଗାଁର ନା ହାମା। ହୁମା। ଆଉ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ସେଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି ବୋଲି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେବ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ବଙ୍କା ହେବନି ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଦିନ ତା ମନକୁ ଢଳିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ସେ ପପଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗାଈ ସେ ହୋତା ଫ୍ୟାମିଲିର ସେ ଗାଈଟା ବି ଏଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଓହୋ। ଆଉ ମାଛ ସେଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେବ। ସେ ମାଛଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ଏଠୁ ଠାକୁର ଯିଏ ବିମଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ ପୂଜା କରାହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ମାଛଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଗୁଣାପିନି, ସୁନାପିନି, ବଡ଼ରାଘୁ, ସାନରାଘୁ, ବର୍ଷେଟ, ସାନସେଟ, ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଧରିକି ଡକା ହେବ। ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଯିଏ ଅଛି ମନ୍ଦିର ବେହେରା, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଦେଶ କରେ। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି ସେ ମାଛଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ସେଇ ଦିନଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଅଷାଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବେ। 8 ମାସ ତାର ମାନେ ବାହାରିବେ, 4 ମାସ ଦେଖାଯିବେ ନା, ବର୍ଷା 4 ମାସ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ନା ନା ସେ ଠାକୁର? ମାଛ ମାଛ। ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଧରି କାଟୁଥିଲା, ସେ ପଥର ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯିବ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ସେଟା ଦେଖିପାରିବେ। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ से निकलकर हम लोग चल पड़े हमारे घर के तरफ और जाने से पहले हाईवे में गोपाल ढाबा में हम लोग लंच करके गए। तो ये था हमारे संबलपुर ट्रिप का आखिरी वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे कभी किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।